कहते देवभूमि, लेकिन इस वक्त यहाँ के पहाड़ डरे हुए हैं, चुपचाप टूट रहे हैं। जोशीमठ, जिसे साल 2023 में धंसते शहर के नाम से पूरी दुनिया ने जाना, अब वही कहानी चमोली जिले के नंदानगर घाट से दोहराई जा रही। लगातार बारिश, भूस्खलन ने पूरे कस्बे को जमींदोज होने की कगार पर खड़ा कर दिया। शुक्रवार देर रात अचानक हालत बिगड़ी और देखते ही देखते 8 मकान मलबे में तब्दील हो गए। सवाल ये कि आखिर क्यों उत्तराखंड के पहाड़ इतनी आसानी से टूटने लगे हैं। नंदानगर घाट चमोली जिले का वही इलाका जिसे पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जमीन ढीली पड़ चुकी है और भूस्खलन का खतरा हर वक्त बना हुआ है। शुक्रवार की रात तो हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि 34 परिवारों को तुरंत घर खाली करना पड़ा। बाजार की करीब 40 दुकानों पर भी खतरा मंडरा रहा। स्थानीय व्यापारी ने खुद दुकानें खाली कर दी, क्योंकि सबकी नजर उस विशाल चट्टान पर है जो कस्बे के ठीक ऊपर टंगी हुई है। नंदानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष नंदन सिंह बिष्ट का कहना है कि अगर ये चट्टान अगले कुछ दिनों में टूटी तो पूरा बाजार मलबे में तब्दील हो जाएगा। वही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी बारिश के साथ खतरा और बढ़ सकता है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर पहाड़ खिसका तो पूरा इलाका मिट्टी और मलबे में तब्दील हो जाएगा। नंदानगर की ये त्रासदी लोगों को पिछले साल की भयावह याद दिला रही। जनवरी 2023 में अचानक जोशीमठ की जमीन धंसने लगी। घरों की दीवारों पर मोटी मोटी दरारें पड़ गई। 800 से ज्यादा घर प्रभावित हुए और 181 इमारतें प्रशासन को खाली करनी पड़ी। ये सब देखकर लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई से बनाए घर छोड़ दिए। डर ऐसा था कि किसी को नहीं पता था कि अगली दरार किसके घर को निकल जाएगी। असल सवाल यही है कि आखिर इन पहाड़ी इलाकों में जमीन क्यों धंस रही। इसका जवाब हमें 1976 में मिल चुका था। गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की कमेटी ने 49 साल पहले चेतावनी दी थी। जोशीमठ हाई रिस्क जोन 5 में आता है। ये इलाका 10 किलोमीटर लंबे मलबे से ढेर यानी कि मोरेन पर बसा हुआ है। ये मिट्टी बेहद कमजोर है और बड़ी इमारतों का भार नहीं सह सकती। कमेटी ने साफ कहा था कि भारी कंस्ट्रक्शन खतरनाक है, लेकिन रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। नतीजा हम भुगत चुके हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जोशीमठ की जमीन अंदर से खोखली हो रही है। कारण है खराब वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ढलानों पर निर्माण और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इन सभी वजहों से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो रही और धीरे धीरे कस्बा नीचे खिसक रहा। दरअसल यही बातें हैं जो 49 साल पहले मिश्रा कमेटी ने कही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय किसी ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। आज हालात ये हैं कि जोशीमठ की त्रासदी नंदानगर घाट तक पहुंच चुकी है। सवाल उठता है कि क्या ये सिलसिला सिर्फ यहीं रुकेगा या उत्तराखंड के और भी इलाके आने वाले वक्त में धंसते शहरों की लिस्ट में जुड़ेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि हिमालय के कई हिस्से इसे खतरे के घेरे में हैं। यहाँ जमीन की लोड वायरिंग कैपेसिटी जो है वो पहले से कम है। ऊपर से तेज बारिश और गलत तरीके से किए गए निर्माण पहाड़ों की नींव हिला रखी। नंदानगर हो या फिर जोशीमठ, ये सिर्फ भूगोल का संकट नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा है। पहाड़ सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले लाखों लोगों का घर है। लेकिन अगर चेतावनी को अनदेखा किया गया तो आने वाले वक्त में ऐसे और कस्बे नंदानगर की तरह टूटते जाएंगे। सवाल यही है कि क्या हम तब जागेंगे जब हर घर की दीवारों पर दरारें पड़ चुकी होंगी, या अभी से चेतावनी को समझकर पहाड़ों को बचाने की कोशिश करेंगे।